स्वागत है आपका ड्राउनी दास्तान में, जहां हर कहानी छुपी होती है अंधेरे के एक नए पहलू में। आज हम लाए हैं दो अलग कहानियां, पर दोनों में डर उतना ही गहरा है। पहली कहानी एक ऐसा राज कि जो कभी कभार सपने में भी दिख जाए तो नींद उड़ जाए, और दूसरी एक ऐसा साया कि जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ता। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये है ड्राउनी दास्तान। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां कुछ छुपा होता है, कुछ ऐसा जो कभी सामने नहीं आना चाहिए। माया, देखो ये पुराना बक्सा, इसमें क्या है? मत छुओ आरव, दादी माँ ने कहा था ये कभी ना खोलना। अरे, दादी माँ तो हर चीज से डराती हैं। देखो तो जरा, ये किताब उसी के लिए है जो सच जानने की हिम्मत रखता है। पन्ने काले क्यों हो रहे हैं? आरव, किताब बंद करो, ये ठीक नहीं लग रहा। अब तो मजा आ रहा है, कुछ तो राज है इसमें। जैसे ही तीसरा पन्ना खुला, कुछ जाग गया। आरव, पीछे देखो। कौन? तुमने किताब खोल ली, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। दादी माँ, वो किताब, उसमें कुछ है। तुमने वो किताब खोल ली। सच क्या है दादी माँ? वो किताब उसी रूह की है जो 100 साल पहले इस घर में मारी गई थी। उसकी आत्मा किताब में बंद थी। उसे पढ़ना मतलब उससे जगा देना। अब क्या होगा दादी माँ? अब सिर्फ एक रास्ता है, उसे फिर से किताब में बंद करना होगा। अब रूह पूरे घर में फैल गई थी। किताब कहाँ गई? वो तो खुद ही उड़ गई। अब इस घर में कोई नहीं बचेगा। दादी माँ कुछ मंत्र पढ़ती हैं। मुझे उसे फिर किताब में बंद करना होगा। मेरी बलि के बिना ये मुमकिन नहीं। नहीं दादी माँ, नहीं। बच्चों भागो, किताब अब मेरे खून से बंद होगी। किताब बंद हो गई थी, मगर अब उस पर एक नया नाम लिखा था, श्रीमती शकुंतला देवी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। रात के 12 बज चुके हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 13, एक पुराना प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र भी कोई नहीं करता।
कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जिनका माजी अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ माँ, कोई नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये टाइम यही था। एक पुरानी सी ट्रेन आ रही है, काफी अजीब लग रही है। मैं देख रहा हूँ। आरब ट्रेन में चढ़ गया। पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ एक कोने में कोई बैठा था। इतनी बड़ी ट्रेन और कोई भी पैसेंजर नहीं। तुमने भी बुलावा सुना? क्या मतलब? ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो खुद से भाग रहे होते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, लेकिन कुछ तो था अजीब। मेरी घड़ी रुकी हुई है, बार बार 12 ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? टिकट दिखाओ। जी ये रहा। अब वापसी नहीं हो सकती। आरव, तुम्हें पता है ये ट्रेन क्यों आई है? मैं सिर्फ सफर कर रहा था। नहीं, तुम भाग रहे थे उस हादसे से। 2 साल पहले आरब की कार से एक औरत और उसका बच्चा मर गया था, लेकिन आरब भाग गया और केस दबा दिया गया। वो औरत मेरी माँ थी। तुम रीमा हो? अब समझे, ये ट्रेन तुम्हारा आखिरी सफर है। आरब को हर तरफ साया घेर लेता है। हर सीट पर एक रूह झलक देती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। माफी तब मिलती है जब तुम अपना सच कबूल करते हो। ये स्टेशन आखिरी है, जहां से ना कोई लौटता है ना किसी की याद। कुछ सफर सिर्फ एक बार होते हैं और वहां से वापस आना मुमकिन नहीं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपके पास कोई अपना स्केरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बन जाए।